समझ रहे हैं? तो इस वक्त जो हमारा इमोशनल कंट्रोल है उसका दूसरा टॉपिक शुरू होता है, ये है आफ्टर प्रॉफिट्स। ये बेसिकली आपके तब है जब मुझे थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हुआ, तो मेरे और एक साथी के साथ लड़ाई हुई, तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी। उसके बाद मैंने ये चीज़ अपने अंदर लिख के रखी कि दोबारा ऐसा होता है तो मैं 500 रुपये से कह दूंगा भाई ले ही जा तू मेरे से मांगी मत। तो इमोशनल कंट्रोल का आज आपका दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट की पहली झलक, प्रॉफिट फर्स्ट, प्रॉफिट वीक। क्योंकि इसके बाद जो चेहरा है वो ऐसा बन जाता है। ये तो बहुत अच्छा है भाई, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये कोर्स में नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक कोर्स में नहीं है, इसलिए यहाँ ध्यान से समझ लो। अपलोड हो जाएगा वहां पर, डोंट वरी। ये वाला जो चेहरा है वो बनता है फिर। अब कंट्रोल कैसे करें? अब थोड़ा सा ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाते हैं। अब हम एनालिस्ट नहीं है, अब हम ट्रेडर हैं, क्योंकि हमने एनालिसिस को यूज करके ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश करी है। तो हमने देखा कि हमारा जो कैपिटल था, जो कि हम कह सकते हैं कि मैंने करीब 50,000 रुपए से शुरू किया था, जिसे मैंने $400 से शुरू किया था, जिसे मैंने, ठीक है, 300 यूरो या 350 यूरो से शुरू किया था, जिसे मैंने 70,000 येन से शुरू किया था। तो ये अलग अलग देश में आप लोग रह रहे होंगे, ठीक है, तो मैंने उसके हिसाब से आपको एक करेंसी का नाम दिया। अब इसके अंदर मैंने देखा कि मैंने वीक चला, मेरा मंडे आया, ठीक है, फिर मेरा ट्यूसडे आया, ठीक है, फिर मेरा वेडनेसडे आया। अभी मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ क्या नहीं यूज़ कर रहा हूँ। फिर मेरा थर्सडे आया, फिर मेरा फ्राइडे आया, ये 5 दिन मेरे पास आ गए। आने के बाद लैग हो रही है स्ट्रीम, रुक जाओ अभी, अब ठीक आ रही है? ठीक है। मंडे को मैंने इसके अंदर करीब कह सकते हो कि मेरा एनालिसिस के हिसाब से मेरा जो रिस्क था वो 500 रुपये था, क्योंकि मैं 1% ही रिस्क ले रहा हूँ। तो 500 रुपये जो है मेरा रिस्क था, तो 500 रुपये का मेरा रिस्क था, आप कह सकते हो, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस था कि कितने ही पॉइंट्स आए, मुझे 500 रुपये से ज़्यादा नहीं गंवाने। अब मैं यहाँ पर जो है ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करते करते आप कह सकते हो कि मेरे को यहाँ पर इसमें करीब आप कह सकते हो कि 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसमें मेरे को 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड। इसमें मेरे को -500 ही मिले, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर दोबारा से -500 मिले, फिर उसके बाद दोबारा मेरे को यहाँ पर -500 मिले। 3 दिन मेरा -500 पे रहा, बाकी के 2 दिन मेरे पॉजिटिव रहे, जिसमें से मेरा PNL जो है निकल के आता है -1500, और निकल के आता है यहाँ पर 7 और 2 19, तो +19,000 मेरा यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट रहा। और यहाँ पर इसमें माइनस कर दूंगा तो मेरा करीब 17,000, मुझे लगता है 17,500 करके ये मेरा प्रॉफिट निकल के आया है। और उसके बाद मैंने जो है मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना सारा प्रॉफिट बनाया, और वो भी अच्छे तरीके से सीख के। जैसे कि मंडे के दिन मैंने पीनेंट का पैटर्न यूज़ करा था, ट्यूसडे के दिन भी मैंने पीनेंट यूज़ करा था, वेडनेसडे दिन मैंने हैमर वाला पैटर्न यूज़ करा था, हैमर कैंडलस्टिक यूज़ करी थी, तो फेल कर गई। फिर मैंने हैंगिंग मैन यूज़ करा, फेल कर गया। फिर मैंने बुलिश एंगल्फिंग यूज़ करी, फेल कर गई। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ठीक है, वो फेल कर गई। अब एट द एंड यहाँ पर आ गया मेरा प्रॉफिट। अब यहाँ चढ़ता है लालच का भूत, वो भी बहुत बढ़िया वाला, ऐसा भी नहीं छोटे मोटे, लालच वाला भूत पड़ता है। अब हर बंदे के दिमाग में अब थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना कि जब ये पैसा बनेगा तो अब इसको परसेंटेज में कॉपी करने की कोशिश करता है बंदा। कैसे परसेंटेज की कॉपी? इसको मैं 50,000 में ऐड कर दूंगा तो कितना बैठेगा, कितना परसेंट है ये? 17,500 50,000 का कितना परसेंट है? करीब आप कह सकते हो कि करीब करीब 30% मान के चलो कि 30% है। अब दिमाग में 30% आ गया, एक हफ्ते में 30%, 4 हफ्ते में कितना हो जाएगा? 120%।
एक साल में कितना हो जाएगा? ऐसे करते करते अब दिमाग में लालच का परसेंटेज का भूख भूख जो है बढ़ने लग जाती है। अब इससे पता लगता है कि भाई, अब मान लो 30% है, 35% है, जो भी है, यानी कि एक महीने में मेरा 120% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं चलो ये कह रहा हूँ कि चलो मैं 120 नहीं कर रहा, मैं 100% करूँ, 20% का मैंने लॉस ले लिया, मेरा 100% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या बात है, 100% का प्रॉफिट। इसके हिसाब से देखा जाए तो मैं कंपाउंडिंग करूंगा तो फिर तो मजा आ जाएगा। फिर खुलेगा बंदे का क्या, फिर खुलेगा यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर। ये बाहर निकल के आएगा और इसमें डालेगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया, और यहां पर बोल देगा मेरे को हर महीने 100%, यानी कि 120% लो मैंने यहाँ डाल ही दिया अब तो। ठीक है, यहाँ डाल दिया, और उसके बाद मेरे को, मैंने देखा एक साल मेरा कितना पैसा बना, 1.5 लाख रुपए जो है मेरे, जो है बन के निकल के आए हैं। एक मिनट, एनुअली नहीं, मंथली। अब आएगा मजा तो, इतना बड़ा पैसा। अब यहाँ तो जो है बड़ा एकदम, ये तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें अभी। ये उसकी है 1 वीक वाले जो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर वाली, मैं थोड़ी सी तुम्हें कंडीशन बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इतना बड़ा पैसा बन गया, क्या बात है। अब सीधे जो है बंदे के दिमाग में सीखने की कम, जो सीखा हुआ होगा उसके बारे में ध्यान कम हो जाएगा। अब उसका ज्यादा ध्यान रहेगा कि अब मैं इस पैसे को खर्च कैसे करूंगा, तो वो दुबई वगैरह वीडियो देखेगा, महंगी महंगी गाड़ियों की वीडियो देखेगा, खाने की रेस्टोरेंट देखेगा, घर देखने लग जाएगा, होटल वगैरह देखेगा, अपने कपड़े वगैरह देखने लग जाएगा। ऐसे कई सारी चीजें हैं, उसके दिमाग में लालच भरना शुरू हो जाएगा। उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अगले हफ्ते दोबारा से शुरू करते हैं। सैटरडे के दिन बैठ के बंदे ने थोड़ी डिसीजन वगैरह करी और सोचा चलो भाई अच्छा खासा जो है हमारा बढ़िया प्रॉफिट हो गया। अब दोबारा से वीक शुरू होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। यहां पर फिर से हमारे पास में हम दोबारा से बैठते हैं। ठीक है, इस वीक में बंदे के अंदर आता लालच। अब यहां पर रिस्क मैनेजमेंट को वो 500 की बजाय कहता अब मैं 1000 लूंगा, जबकि बैलेंस अभी डबल हुआ है, लेकिन उसके माइंड में, कहां पर, पीएनएल में नहीं हुआ है, उसके माइंड में डबल हो, क्योंकि उसने खुद कैलकुलेशन बना ली है कि बेसिकली हमारे पास में क्या है, महीने में तो पैसा डबल होना ही। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस आ ही चुका है, एमएमसी भी सीख गया हूँ, एसएमसी भी सीख गया हूँ, ये भी सीख गया, वो भी सीख गया, सब कुछ आ गया मुझे अच्छे तरीके से। अब यहां से 1000 रुपए लगाए और उसके बाद 1000 रुपए ही चले गए माइनस में, पहले वाले भी चले गए। अब यहां पर रिकवरी के पीछे भागने की कोशिश करने लग जाता है, 1000 की जगह यहाँ 2000 लगाता है, ताकि पहला बार भी वापिस आ जाए और दूसरा वाले। अब यहां पर भी 2000 को लॉस जा रहे होते हैं, स्टॉप लॉस हटा के होल्ड करता है, 2000 की ट्रेड 3000 में लॉस कर देता है। ठीक है, अब यहां पर 3000, अब ये किसकी वजह से हुआ है? ये लॉस होल्ड करने के, प्रॉफिट के लालच की वजह से हुआ। तीसरे में ये दोबारा से 1000 रुपए ही लेता है और यहां पर इसको प्रॉफिट हो जाता है 5000 रुपए का। अब सब कुछ चीजें उस पर चल रही होती हैं। ठीक है, अब सब कुछ चीजें जो है उस पर चल रही हैं, बिल्कुल जो है कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है। यहां पर दोबारा से उसको फिर से आता है कि अरे अब तो फिर से, इसका मतलब मैं तो सही चल रहा था एकदम, क्या दिक्कत है बड़ी। फिर से वो 2000 रुपए लगाने शुरू कर देता, अब उसका लालच बढ़ जाता है 2000 रुपए लगाने, रिस्क मैनेजमेंट गया भाड़ में, ऐसा लगता है। ठीक है, फिर से ये 2000 रुपए हार जाता है, और फ्राइडे को जल्दबाजी के कारण, मान लो इसने 2000 से जल्दीबाजी के कारण प्लस में 500 रुपए निकाल लिए, कि बस 500 रुपए निकल जाए, कि तरीके से वो होता है ना कि मेरे बस निकल जाए किसी भी तरीके से, ये सारे डेज आने लग जाएंगे। जैसे ही यहां पर एक एक हैवी लॉस होगा ना, सारा मैनेजमेंट पानी में जाएगा, सारी स्ट्रेटेजी पानी में जाएंगी, सब चीज उथल पुथल होने लग जाएंगी। और जब मंथ का पीएनएल देखा तो पता चला, मैं एवरेज ऐसी बता रहा हूं, कैलकुलेट नहीं कर रहा, पता चला मंथ में एवरेज निकल के आए हैं 2000 रुपए माइनस में। 30% यहां 2000 हो गया, माइनस में 2000 हो गया, सारे सपने टूट जाते हैं। बंदा डर जाता है, ये क्या हो गया। फिर वो जाता है सीधे सिखाने वाले के ऊपर बंदूक लेके, एक हफ्ते में, दूसरे पहले हफ्ते तो शाबाशी लेने जाता है कि थैंक यू आपकी वजह से मैं इतना सब कुछ बना पाया, ये बना पाया, वो बना पाया, जो भी है। उसके बाद जब दूसरा जो है, समझ रहे हो ना, दूसरा हफ्ता जैसे आता है तो फिर वो क्या करता है,
फिर वो मन में या फिर सामने से शुरू कर देता है अपनी असलियत बताने की, मैं कैसा हूं। ये सारा खेल पेशेंस के चक्कर में। इस फील्ड में जब बैठते हैं ना, ट्रेडिंग की फील्ड में, हमें बेसिकली इमोशनल लेस होना पड़ता है। इसमें और पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं है। अब तुम समझ रहे होगे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर यहां पर किस चीज को नजरअंदाज नहीं किया गया होता, किसको, तो यहां पर जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं इमोशनल कंट्रोल का, जो फर्स्ट वीक प्रॉफिट है ये, अब इसको करने के लिए तुम्हारे सामने बहुत चुनौतियां आएंगी। सबसे पहले तो ट्रेनिंग के टाइम पे 1 से 2 साल के अंदर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते, पैसे का इस्तेमाल ही नहीं करते भाई, जब तक बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम बिल्कुल तैयार ना हो जाएं, बेशक पेपर पे ना। उसके बाद आता है हमारे पास सेल्फ कंट्रोल, और ये सेल्फ कंट्रोल आपका टाइम के साथ डेवलप होगा। ये कोई कैप्सूल नहीं है आपके किसी भी पैरासीटा या किसी और तरीके की कैप्सूल नहीं है ये कि खाई और पहले दिन ही आ गया, या मैंने कुछ ऐसी बात बता दी जो पहले दिन ही आ गया आपके, ऐसा नहीं होता। ये टाइम के साथ होगा। सेल्फ कंट्रोल आपका अपने आप को छोटा समझने में होगा। मैं छोटा हूं, मैं लिमिट में रहूंगा, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाऊंगा, मुझे फिल्मों के डायलॉग पे काम नहीं करना, जस्ट आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, मुझे अपने पे रखना है। तो उस छोटे होने की वजह से आपके अंदर तीसरी चीज पैदा हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड ए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की वजह से आप कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल्फ डाउट होने की वजह से बंदा अपने राह से भटक जाता है, और भटकने की वजह से वो अपना RMS, TMS, CMS सारे सिस्टम को नजरअंदाज कर देता है, और फिर वो अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट जैसा कर देता है। समझ आया? सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ योर इमोशनल कंट्रोल। ये सारी चीजें होती हैं और होने वाली हैं। अगर आप इतना सब कुछ सोच रहे हो कि बड़ा आसान है, नए लोगों को बता रहा हूं मैं, इट इज ए पार्ट ऑफ दिस गेम, इट इज दिस पार्ट ऑफ गेम। ये सच्चाई तुम्हें अगर सामने से बोल देना तो बता देना। क्योंकि इस दुनिया का बिजनेस सच्चाई से नहीं, झूठ से बनता। अखबार पढ़ लो, तुम्हें डेली पता लग जाएगा। इधर इधर करी 23 लाख की ठगी, 22 लाख की ठगी साइबर अपराधों ने करा, ये तुम्हें खूब देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इस फील्ड में किसी को भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर वो पैसे लेके बढ़ाने की कोशिश करा, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पैसे बढ़ा देगा, तो वो अपने भी बढ़ा सकता है भाई। अगर वो तुम्हारे पैसे लाखों करोड़ों बनाने की बात करे, तो वो खुद भी बना सकता है भाई अपने पैसे। पैसे देने वाली उससे वो सिखा सकता है, तो भाई बता दे, और वो भी फ्री में। फ्री में सिखा सकता है तो बता दे, हम आ जाएंगे, तुम्हें पैसे नहीं देंगे बढ़ाने के लिए। हाँ, तुम बैठो, मैं कुछ मांग रहा हूँ तुमसे, सुपर चैट कर रहे हो फिर भी मना कर रहा हूँ, फिर बोल रहे हो सुपर चैट करिए, एक बार देख लो, मना करिए सुपर चैट करने के लिए, फिर भी कर रहे हो।